जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी के लिए प्यारा सा सॉन्ग। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारा सा सॉन्ग आपके चरणों में मेरे प्यारे गुरुवर। ऐसे ही आपकी खुशबू मेरी महकती रहे। जय गुरु जी। गुरु जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते हुए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और गुरु जी के प्यारे प्यारे मैसेज भी आ रहे हैं और सारी बीमारियों के मैसेज सुनवा रहे हैं गुरु जी। कैंसर के और बहुत सारे, और जोड़ों के दर्द के, घुटनों के, सर्वाइकल के और ब्लैक मैजिक के। और गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से जीना सिखा दिया है। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं गुरुपा, जो आप हमें अच्छी संगत से मिला रहे हैं गुरुजी। और बहुत ही अच्छी आपकी संगत है गुरुपा। धन्य भाग हमारे गुरुपा, जो आपने हमें अपनी संगत से जोड़ा। और गुरु प्यारे जी, आपने जो हमें बख्शा है वो कोई और नहीं देता गुरुपा। हमें आप अपने चरणों में रखते हुए संभाल रहे हैं, जैसे कोई अपने बगीचे को संभालता है माली, वैसे ही आप हमें संभाले हुए रखे हैं प्रभु जी। गुरु प्यारी जी, आपकी प्यारी प्यारी संगतें हैं और बहुत भोली भाली संगतें हैं गुरुपा। आप सब का ध्यान रखते हैं मेरे प्यारे गुरु जी। अपनी हर संगत का ध्यान रखते हैं गुरुपा, और अपने हर एक जीव जंतु का ध्यान रखते हैं प्यारे गुरु जी। और गुरुवर जी, कल आपने मुझे बहुत ही सौभाग्य दिया, अच्छा सौभाग्य, कि मैं मंदिर गई गुरुपा, और मंदिर में मैं सेवा करके आई गुरु जी। और काल अष्टमी थी, काल भैरव अष्टमी थी कल गुरुपा। तो आपने जो जो सेवा ली मुझसे वो बहुत ही अच्छी रही गुरुपा। और गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुने कल मैंने, बहुत सारे।
और हर सत्संग में मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग थी गुरुपा। गुरुजी अब इतने अच्छे हो गुरुपा कि कैसे शुक्राना करें इस जीव से आपका। गुरुजी आपका तो पल पल शुक्राना करते रहे, ऐसा मन करता है गुरुजी। चलते फिरते आपका ही ध्यान रहता है मेरे गुरुजी, और ऐसा ही ध्यान रखना गुरुजी, अपने चरणों से लगाए रखना हमें। और गुरु प्यारे जी, कल मुझे मोनिका आंटी जी का सत्संग मिला गुरुजी, मैंने सुना। और गुरुजी मेरी टांगों में दिवाली के बाद 15 दिनों से दर्द था गुरुजी, मेरे घुटनों में चोट लग गई थी। और गुरुजी मैं लंगड़ी चल रही थी। और गुरुजी मैंने उनका सत्संग सुना, और गुरुजी मैं जब जब मोनिका आंटी का सत्संग सुनती हूँ ना, वो इतना ब्लेस्ड सत्संग होते हैं कि जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है या कुछ भी होता है वो कट जाता है। इतनी ब्लेस्ड संगत है आपकी गुरुजी। ऐसे ही संगतों के चरणों से लगाए रखना प्रभु, हमें अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी। और आपकी हर संगत बहुत अच्छी है गुरुपा। और गुरुजी आप मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, राज अंकल जी का, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम ना शुक्रे हो जाते हैं। उन्होंने मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर करे गुरुपा। अभी थोड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यूट्यूब पे भीड़ जमा के रखी हुई है, ट्रैफिक करके रखा है गुरुपा संगत ने। तो क्या करें गुरुजी, आप तो बोलते हैं बेटा रोज रोज सत्संग करो रोज, लेकिन गुरुपा ये फिर ना थोड़ा हो जाता है। तो आपकी संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है प्यारे गुरुजी। और गुरुजी लोग आपके दीवाने हो रहे हैं, मेरे सोने गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। और गुरुजी के लोग तो आपसे कुछ लेने के लिए आपके दीवाने होते हैं गुरुपा, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं प्यारे गुरुजी, आपकी संगत ऐसी नहीं है। हमें तो आप हम आपको देख के ही खुश हो जाते हैं गुरुपा, और जो जो हमारी जरूरतें होती है ना वो आप खुद पूरी करते हैं प्यारे गुरुजी। अब आपके बिना हमारा मन कहीं नहीं लगता। और गुरुजी मोर के रूप में आप मुझे रोज दर्शन देते हो गुरुजी। और गुरुजी ये जो मेरा बाजू जल रहा था ना, बाजू, तो मैंने उसमें सत्संग सुना कि बेटा ये तेरा बाजू जला, ये तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है। तो गुरुजी मेरे बाजू बहुत दर्द कर रहा है। और गुरुजी फिर भी कोई बात नहीं गुरुजी, हमारा कोई कष्ट ही कट रहा होगा। तो प्यारे गुरुजी बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही मन से, कर्म से, वचन से मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए और अपनी भोली भाली संगत को कृपा कीजिए। जय गुरु जी। और गुरु जी बहुत ही अच्छी हमारे परिवार में आपकी कृपा रही है गुरु जी। बच्चों पे कृपा कीजिए गुरुपा, और पति अंकल के ऊपर भी कृपा कीजिए गुरुपा, हमारे पेट के ऊपर भी गुरुपा कृपा कीजिए। जय गुरु जी। गुरुजी आप कितने सोहने हो, बहुत सुंदर हो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और अपनी ना भोली वाली संगत का सबका ख्याल रखते हो गुरुजी। अब सबका कितना अच्छे से ख्याल रखते हो गुरुपा। जय गुरुपा,
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और गुरु जी कल मैंने एक सत्संग सुना ना, उसमें एक बेटी थी छोटी सी ना, वो आंटी बता रही थी कि उनकी शॉप पे आई थी और उसको ट्यूमर था। तो गुरु जी उस बेटी को ठीक कर दीजिए, उसके लिए ठीक कर दीजिए गुरु जी। उसके लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो गुरुजी हम अपने लिए तो मांगते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मांगे तो उसका अलग ही आनंद होता है गुरुपा। जिसको हम जानते भी नहीं हैं उसके लिए भी आपसे कुछ मांगे, उसके भले के लिए मांगते हैं। तो गुरुपा वो आंटी बोल रही थी कि उस बेटी को, छोटी सी बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, तो गुरुपा उस बेटी को ठीक कर दीजिए। जय गुरु जी। और गुरु जी जो आपके पेट है ना, जो ठंड लग रही है कई पेट को, और लोग जो अत्याचार करते हैं आपके पेट के ऊपर, तो गुरपा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका दर्द देखा नहीं जाता, और इनके हक में ही फैसला आए प्रभु, क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ गुरुपा। तो इनके हक में ही फैसले आए प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आज के सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 5:06 हो रहे हैं। गुरुपा की मैं प्यारी बेटी जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं परसों का सत्संग शेयर करूंगी। कल मैं सॉरी गुरुपा, मैं 15 दिन का जो सत्संग था मैं कल मिस कर गई सत्संग शेयर करना बाबा, तो मुझे माफ़ करना बाबा। और आपने एक सत्संग भी सुनाया कि तू जो वादा करती है पूरा नहीं कर रही है, तो माफ़ कीजिए गुरुपा। कल मैं सत्संग जाके भी नहीं कर पाई, शायद कोई नेगेटिव ही ऐसा होगा। और मेरे पति अंकल घर में ही थे। मैं सोच रही थी कि अब करूँ तो मैं कर ही नहीं पाई, और वो निकले भी तब मैं काम करने लगी घर का। तो सॉरी गुरुपा, मैं बेहद आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आज मैं 2 बार सत्संग शेयर कर लूँगी, आज का और कल का। सत्संग ये था परसों का। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, उसके जान पे बनी है, ये कष्ट कटवा सत्संग सुन के। तेरे बच्चे पे, तेरे पर, और 3 दिन तेरे पे भारी है। तो गुरुपा आपका नाम लेके मेरे तो दिन तो अच्छे गुजर गए थे। आप तो गोद में लेके सब बच्चों का आप दिन कटा देते हो और सब चीज़ कर देते हो। जब मैं जब मैं अपनी आंटी बेटी को ट्यूशन से लाने के लिए जा रही थी, और वो सैटरडे था, और मुझे मंदिर सवेरे ना जा कर के मैं शाम को गई कि पीपल गाछ के नीचे दिए जला दूंगी, और शिवालय में भी जाकर जलाऊंगी। तो मैंने वो बत्ती ले ली और एक दिए में सरसों का तेल तिल डाल के ले ली, और लड्डू ले करके मैं गुरुपा के पहले आगे जोत बत्ती करके मैं बैठी, और मैं निकलने के टाइम पे ही गई। तो 7 बजने में 5 मिनट देरी था, तो मैं उसी समय निकली, और मैं निकल के फिर मैं अपनी आंटी बेटी को लेने गई। वो रास्ते में ही आ रही थी। फिर मैं इसे लेकर के मैं मंदिर चली गई। वहाँ पे मैंने जोत बत्ती की बहुत अच्छे से, और मैंने शिवालय में भी जोत बत्ती की। और फिर
हनुमान जी के पास भी मैंने सब जगह, शीतला मैया के पास भी जोत बत्ती की और राधे कृष्ण के पास भी मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। उसके बाद में सवेरे ही मैंने रक्षा सूत्र गुरु जी के आगे 7 बार मंत्र जाप करके गांठ बांध के रख दी थी, काली धागा भी रख दिए थे कि पैरों में बांधना है। और इस तरह से मैंने जोत बत्ती करके उसके बाद मैं घर आने लगी। मैं रास्ते में शॉल एक आंटी बेच रही थी, मैं वो देखने लगी। मुझे एक शॉल बहुत बढ़िया लगा, वो उसमें कढ़ाई था। उसके बाद उसी समय गुरुपा ने मेरी वो शॉल लेने से बचाई। और गुरुपा इस तरह से हमारी मदद कर रहे थे, क्योंकि मैं सारे काम गुरुपा पे छोड़ देती हूँ, तो गुरुपा अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो एक आंटी स्कूटर पे बैठ के गाड़ी पे आई और कही, ये शॉल आप चेंज करो, ये फटा हुआ शॉल आप दे दिए थे, ये शॉल नहीं लेना है। तो बोले अच्छा ठीक है बेटा, दूसरी शॉल ले लो। तभी मैं देख ही रही थी तो मेरा मन में गुरुजी ने थॉट डाले कि तुमको शॉल नहीं लेना है। और मैं इस उससे पहले मैं अपनी आंटी बेटी को बोली, पापा को फ़ोन करो, पापा देख लेंगे और ले लेंगे शॉल। तो वो आंटी आई तो मेरा तुरंत माइंड चेंज हो गया कि मुझे भी नहीं लेना है। अब वो आंटी फिर बोली कि हमको लेना भी नहीं है, आप मुझे पैसे दो। तो बोले कि पैसे तो मेरे पोते ले गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। कि ये कोई बात हुआ कि हमको ज़बरदस्ती है क्या? हमको नहीं लेना है। अब मेरा घर से आए, हमको घर में सब लोग कहने लगे, डाँटने लगे और फिर उसके बाद मेरा अब हमको लेना ही नहीं है, हमको पैसे दो, कोई भी साल नहीं लेना है। मेरा बेटा बगैर स्वेटर का आया हुआ, ठंडे में हमको इस तरह से पहुँचाया और हम जिस जैसे थे वैसे ही आए, मुझे पैसे दो। तो मैंने ये सुना, मैंने भी वहाँ पे साल छोड़ा, सीधा मैं घर चले आई। घर आई, उसके बाद मेरे पति अंकल बोलते हैं कि हम आ रहे हैं चौक पर से। तो ये निकले और चौक पर से मैंने कहा था, हाँ, वो दूध लेना था हमको, तो हम लोग जा रहे थे मायके, तो हम नहीं जा पाए थे। ये भी गुरुपा की मर्जी थी और हमें नहीं जाने दिए। पहले तो मैंने लड्डू गोपाल को चीट डाला था, तो मैं लड्डू गोपाल को गुरुपा ने कहा नहीं ले जाना है, तो मैं नहीं। उसके बाद वहाँ से आया कि लड़के वाले मना कर दिए हैं कि वो बाहर जा रहा है। तो इस तरह से मनाही हो गया, तो फिर मेरे पति अंकल का मूड चेंज हो गया कि अब जाके क्या करना है, टिकट कैंसिल कराना है। जब मैंने टिकट कैंसिल कराया तो उसमें पैसे दे दिए, तो वो पैसे भी नहीं दिए और लेट से, और वो फ़ोन भी काट दिए। तो इसने कहा कि चलो, अपना रेपुटेशन की बात है, कभी आप बोलो तो टिकट रख देता है, ऐसे चलो 500 गई तो कोई बात नहीं, जाने दो। और ढेर सारी मिठाइयाँ गुरुपा लेके मंगवा भी लिए थे जाने के लिए, तो ढेर सारा मिठाइयाँ भी हो गए थे। तो इसके लिए कोटि-कोटि जब गुरुपा की मर्ज़ी। तो मेरे पति अंकल बोले कि तुम दोनों चले जाओ और घूम के आ जाना, बहुत दिन हो गया है। तो मेरी मर्ज़ी नहीं, मेरा भी मन जाने का नहीं है, तो मैंने गुरुपा के आगे बोले कि रुक जाओ, अभी मत बोलना। तो मैं अभी गुरुपा के पास मैंने जाकर चीट डाले, जाना है कि, तो गुरुपा ने कहा नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि हमको नहीं जाना है। तो क्योंकि मेरे पापा जी सबसे बड़े हैं, तो मैंने पापा जी से कहा, पूछा, तो पापा जी ने नहीं कहा, तो गुरु जी की जो इच्छा। तो हमने कहा ठीक है, कैंसिल कर दो। तो मेरे अंकल जी का मूड ऑफ हो गया। इस तरह से हो गया। उसके बाद हमने सवेरे दूध नहीं लिया था और फिर मैंने पाउडर की दूध ही मैंने लड्डू गोपाल को दी। और ये केन लेकर के मंदिर के पास मैंने कहा, जाके आप पूछो दूध देंगे कि नहीं। तो वो दूध पूछने के लिए गए थे और उसी समय वो कुछ इधर-उधर देख रहे होंगे। उसी समय एक लड़का साइकिल से आ रहा था तेज़ी में और ये भी सामने से आ रहे थे, तो वो अंकल, 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 आजकल तो साइकिल में घंटी तो होती नहीं है, तो वो अंकल, अंकल करते हुए बस दोनों टकरा गए। टकरा गए तो वो लड़का गिर गया और अंकल जी को अंगूठे में चोट आई। और गुरुजी यही सब सत्संग सुनवा रहे थे। एक आंटी का कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट से गुरुजी ने बचाया। तो आज शनिवार के दिन पति अंकल पे भी बहुत बड़ा कष्ट था। तो थोड़े से अंगूठे में चोट से गुरुपा ने ब्लेस किए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा कल का सत्संग हुआ
और कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना शुरू करने तो पहला मंत्र जाप करूंगी। सारे जने मेरा साथ दियो। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। पल पल दा शुक्राना गुरु जी। सवास सवास दा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी टैलीपैथी राਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੀ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਲਾ, ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਾਨ। ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਕਲ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਆ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਦੁੱਗਰੀ ਜਾ ਪਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਜਾ ਪਾਵਾਂ,
पर कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मैनू पता नहीं लग रहा कित्थे आ। इस करके मैं रह जानी हाँ। गुरु जी तुसीं बनाउणा मेरा साथ बनाओ। मैं मंदिर के दर्शन करना चाहुंदी हाँ। तुसीं मैनू हेमकुंड साहिब भी भेजता ते तुसीं मैनू कपाल मोचन भी भेजता, पर मैनू आपदे मंदिर भी बुला लो गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। मैं अपने सत्संग नूं इत्थे प्राम दिन्नी हाँ और मंत्र जाप करदी हाँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरुपा कभी कभी ना मन बहुत अंदर से खुश रहता, आज मन बहुत खुश है गुरुपा, पता नहीं क्यों। लेकिन एक तो मैंने रात में ना सामने पड़ोस में एक दिन क्या ब्लैक कलर गाड़ी, तो मैं देखा था ब्लैक कलर की गाड़ी पे 777 के थे। तो मैंने जा रही थी तो मैंने कहा अरे ये तो रात से ही खड़ी है, दर्शन हुए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कल रात में भी आके गाड़ी खड़ी हुई, तो वो बहुत दिन बाद आई है गाड़ी अब, लेकिन वो गाड़ी नहीं आई गुरुपा। ये ब्राउन शेड में मैंने अभी देखा, रात में तो मुझे लगा कि ब्लैक कलर की, यानी मैंने गलत देखा था। वो 777 की गाड़ी थी। ये 4 बार एंजल नंबर 7, 4 बार है ये 7। तो ग्रुपा मैं अभी फिर देखी तो वो कलर ब्राउन कलर में था ग्रुपा। तो शुक्राना। और मैं जैसे ही देख रही थी ना ग्रुपा, मन में डाउट आया ग्रुपा यही नंबर तो मैं भी अपनी गाड़ी में चाह रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, जो भी दिया गुरुपा ने सब अच्छा दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे का बर्थडे तो 17 तारीख को ही आता है ना गुरुपा। बहन के बेटे का 27 को और उसका 22 को, मेरे बेटे का 13 को। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय के पास। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मन बहुत खुश है गुरुपा, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस वजह से खुश है, ये तो आप ही जानो। बहुत खुश है आपको देख देख के मन में। फिर मैं मन में जैसे किसी को भोग लगाती हूँ तो मन में होता है अरे ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर मैं वो करती हूँ, मैं भगवान जी को तो भोग जाए जैसे मन, भगवान का भोग अपने बस मन में श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। भगवान जी को भोग लगाओ, साफ सुथरा तो बनाते हैं कृपा। पहले मैं भगवान जी को ही भोग लगाती हूँ। कोई चीज आता जैसे अब खड़ी हूँ तो मैं रोटी बना रही थी, तो वैसे मतलब बना रही थी, नाश्ता बनाया, उधर पकौड़े बनाए, उधर रोटी बनाई, तो मैंने ऐसे ही अन्नपूर्णा माता को भोग लगा। अन्नपूर्णा माता को किचन में ही लगा रखा है, तो अन्नपूर्णा माता को मैं वही भोग लगाती हूँ। फिर मैंने कहा गुरुपा, मन में आया, गुरुपा ने बोला बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान सब जानते हैं कि मेरी सच्ची श्रद्धा है कैसी। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, अन्नपूर्णा माता को तुरंत भोग वहीं का वहीं गैस के बगल में ही रख रखा है, बस वहीं का वहीं तुरंत लगा देती हूँ गुरुपा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मन में इतनी प्रसन्नता देने का, सुबह उठाने का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। बहुत मन आज खुश है, पता नहीं क्यों खुश है नहीं मालूम, लेकिन खुश बहुत है मन। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटे की शरीर में दर्द भी बहुत हो रहे थे, और क्या कहते हैं गुरुपा, उसे ब्लेस कर दो गुरुपा, उसने कई जगह भरा है, तो उसका आ जाए तो वो करे। वो परेशान हो रहा है, बताता नहीं है गुरुपा, लेकिन परेशान हो रहा है। आप देखना गुरुपा, उसके अंग संग ही रहना गुरुपा। अब गुरुपा अंकल हस्बैंड को चंदन टीका नहीं लगा रही थी मैं, तो आज मैंने उनको बोला ऐसे कि गुरुजी ने मना किया है कि आपको टीका चंदन नहीं लगा, क्योंकि आप बात नहीं सुनते हो। तो जो रूपा, मैंने आपके स्वरूप के सामने ही बोला है, मुझे क्षमा करना। और शुक्राना गुरुपा की मैं उन्हें बताया गुरुपा मैंने कि कम से कम आपकी बात तो सुने।
आप जो कहते हो सुनो, मैं टीका चंदन लगाती थी गुरुपा उनको, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो मेरे मन में ये चीज आया क्या फायदा है उनको अब, लेकिन तब भी मैं जल प्रसाद जरूर देती हूँ गुरुपा। मैं वो लोग दोनों तो कहेंगे अरे ऐसे नहीं ऐसे, थोड़ा मतलब बहुत बोझ समझ के करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर बॉटल उनके तो जल प्रसाद तो मैं बॉटल में डाल देती हूँ और चंदन टीका लगाना छोड़ दिया गुरुपा। अब जब आप ब्लेस करोगे तभी लगाऊंगी गुरुपा उनको मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके अंदर से मन में चाहती हूँ वो खुद कहें कि मुझे टीका करो तो मैं कर दूं गुरुपा। लेकिन उनको जैसे मतलब कोई बोझ सा लगता है, बोझ लगता है। तो मेरे गुरुपा का कोई भी काम आप बोझ समझ के करो तो हमें मंजूर नहीं है। तो हम गुरुपा बस मैं लगा लेती हूँ अपना, मेरा छोटा बेटा लगवाता है। बड़े बेटा का तो अभी आपसे जुड़ा ही नहीं है ना गुरुपा, तो मैं क्या करती हूँ उसके कपड़ों में लगा देती हूँ। जैसे वो जो कपड़ा पहनता है वो लगा देती हूँ। आप सोच लीजिए जल प्रसाद भी मैं उसमें जल में डाल दूंगी ना तो सब पियेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। भूल जाती हूँ उसको देना गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर चीज का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आपने दिया था सत्संग, दिया था कि पुत्र आफत आ रही है चारों तरफ से, अभी ये सत्संग फिर पूरे परिवार में आने वाले 3 दिन बहुत भारी। ये सत्संग गुरुपा कई बार आया, मैंने हर बार ही सुना है गुरुपा। जितना मैं कर पाती हूँ गुरुपा मैं कर लेती हूँ सत्संग, जितना सुन पाती हूँ। अब जैसे अंकल हस्बैंड वगैरह नहीं है ना गुरुपा, तो मैं अभी आराम से सुन लूंगी गुरुपा, काम करती रहूंगी सत्संग सुन लूंगी गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा। हर गलत चीजों से आप आगाह कर देते हो, आने वाले पल से आगाह कर देते हो। और जो कष्ट रहते हैं वो आप अपने ऊपर ले लेते हो गुरुपा। तो हर चीज का शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। आप कष्ट मत लिया करो अपने ऊपर गुरुपा, बस हमें बता रास्ता दिखाया करो कि हम वो गलत काम ना कर पाए। आप हमारे अंग संग ही रहा करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मैं ना ज़्यादा अच्छे से सत्संग नहीं कह पाती गुरुपा, लेकिन मैं पहले मैं कभी कभी करती थी, फिर मैं रविवार को करने लगी, फिर सोमवार को करने लगी, फिर शुक्रवार को करने। एक बार आपने सेवा दी थी 7 दिन तक की, फिर मैंने गुरुपा तब से मैं डेली ही करती, छोटा सा भी कोई शुक्राना होता है ना मैं डेली ही 5 मिनट का शुक्राना करती हूँ। शाम को भी मैं 2 मिनट ही आपके स्वरूप के सामने बैठूंगी, लेकिन बैठती हूँ। मेरा मन है गुरुपा, मेरा आत्मा कहती है कि मुझे अपने गुरुपा पे हाजिरी लगानी है। तो बस इतना ही कर पाती हूँ, ज्यादा नहीं कर पाती गुरुपा। तो क्षमा करना और शुक्राना गुरुपा, अच्छी बुद्धि देने का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को भी ब्लास करना, अच्छी बुद्धि देना, किसी के साथ गलत ना करे, ना गलत सोचे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे गुरुपा। अपने काम को सबसे बड़े वो करें कि अपना काम धाम करें, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए अभी रात्रि को 11:23 में बैठी हूँ। तो गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कल रात्रि की बात है कि कल मैं ना गुरुपा के मंत्र जाप वगैरह जो भी करने थे करके, फिर मैं उठी ना तो उसमें थोड़े से तेल थे, तो मैंने यूं ही कह दिया क्या गुरुपा इसे आज आप पूरी रात नहीं चला सकते? ऐसा ना हो कि चलते चलते सुबह हो जाए। आप तो कितने सारे चमत्कार करते ही, मैंने मन में सोचा ओनली, मैंने बोला भी नहीं था जहाँ तक संगत जी। ऐसे मैंने सोच के और जाके मैं सो गई। रात्रि के 2:45 बजे या उससे पहले 5 मिनट पहले, नहीं तो 45 पे ऐसे ही मेरी बेटी बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी कि मम्मी प्यास लगा, मुझे पानी ला के दो। तो मैं उठ के पानी ला के दी। उससे मैंने डांटा भी कि हल्ला क्यों करती है। तो फिर जाके मैं जब सोने लगी तो मैंने देखा जोत जल रही है, बड़ा धीरे 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 से लाइट सी। तो मैं उठ के फिर देखी कि वाकई जल रही है। एक तो ठंड लग रही थी संगत जी, तो मैं निकल के नहीं देखी,
मेरे आईने में दिखता है ना, तो मैंने देखा कि चल रही है। फिर मेरा मन किया एक कि अमृत वेला उठ के कर लूँ। फिर लगा बहुत ठंड लग रही है, चलो सो जाती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सत्संग सुनते सुनते 2 अढ़ाई तो ऐसे ही बज गया था संगत जी। मतलब 2 बज ही गया था, 1:30 2 बज ही गया था। उसके बाद मैं सोई थी तो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। इस वजह से मैंने फिर किया नहीं, और फिर मैंने आंखें बंद कर लिया और मंत्र जाप करते हुए। तो संगत जी, मतलब मैं फ्रेश होके भी आई, लेकिन मुझे करने का मन पता नहीं क्यों नहीं किया, और मैं लेट गई। जैसे ही लेटी 5-10 मिनट हुआ, 5-10 मिनट हुआ कि आधा घंटा हुआ, मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नींद लगी ही होगी कि टन से कुछ गिरने का आवाज आया। मुझे ऐसा लगा कि मंदिर से ही कुछ गिरा। मैं जल्दी से उठ के आई, देखती हूँ कि दिया गिर गया। तो मैं सोची कि ये तो जल रहा था, जलते दिए कैसे गिर गया। अब मुझे वो बात समझ में आई कि गुरुपा कोई कष्ट काटे, वो इस प्रकार संगत जी कि देखिए ये विघ्न जलते दिए का बुझ जाना, वो चल ही रहा था। तो ये है कि अभी गुरुपा ने मुझे सत्संग का हेडिक था कि बेटी पैरों में जो तेरे दर्द हो रहे हैं, ये बेवजह नहीं है, ये ब्लैक मैजिक के वजह से है। और उम, कल तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, इस वजह से तुझे ये परेशानी हो रही है। पर गुरुपा ने वो कहा कि सत्संग को सुन, बाकी सब तो गुरुपा देख ही लेंगे। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने यही बताया कि रात्रि को ब्लैक मैजिक हुआ था, एकाएक उनके पैर में दर्द हुआ। ये सारी बातें जब मैंने सुनी तो मुझे ये याद आया कि मेरे घर में भी कल रात्रि को कुछ अलग हुआ था। तो संगत जी, वो गुरुपा मुझे समझा ही रहे थे, और मैं मन में बहुत सोचने लगी थी कि घर में ऐसा क्या हुआ। और आज एक सत्संग फ्लैश हुआ कि आज 11/11, हाँ ये है, मतलब 11वां महीना और 11 तारीख भी। तो आज के दिन 24 घंटा तेरे ऊपर भारी है, इस सत्संग को सुन, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली, ऐसे ही कुछ था संगत जी। मैंने वो सत्संग को डाउनलोड किया संगत जी, पर मैंने सुना नहीं। मैं जानती हूँ गुरुपा कोई भी कष्ट को, सपने में मुझे कल बहुत कुछ दिखाया गया है, मैंने ये महसूस किया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं संगत जी। तो मैं इतना जानती हूँ गुरुपा ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं, तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मॉर्निंग में भी आज मतलब दोपहर में मैं कहीं जा रही थी, तो मैं घर से गुरुपा को बोलना भूल गई कि गुरुपा मैं बाहर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं 2-4 कदम आगे बढ़ी, मुझे झट याद आया। फिर मैं बोली, अब मैं गुरुपा के स्वरूप कहाँ देखूं और कैसे बोलूं। मैं ऐसे सोची, इतने में एक येलो कलर की तितली निकली। मैंने उनको जय गुरु जी कहा, और मैंने ये भी कहा, गुरुपा चलो मेरे अंग संग रहना। और मैं चली गई, और जब मैं आई तो भी मैं थोड़ा दूर आ गई, तब मुझे ध्यान आया, तो मैं बोली गुरुपा चलो मेरे साथ। फिर मैं जब घर तक आ चली, लगभग थोड़ा दूर थी, तो मैंने एक ब्लैक कलर की तितली, जिसमें वाइट कलर के भी कुछ थोड़ा सा ये होंगे, और वो मेरे मेरे आगे से पार हुई। ऐसा लगा कि मेरे चारों तरफ घूमी होगी, मुझे नहीं पता समझ, लेकिन मेरे बिल्कुल सामने से पार हुई, बिल्कुल इस तरफ से उस तरफ गई। तो गुरुपा, मैं समझ गई कि कोई ब्लैक मैजिक होगा जो गुरुपा काटने के लिए आए थे। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब कहते हैं संगत जी, जब कोई ब्लैक मैजिक करता है ना, उस समय गुरुपा, अगर घर में कर रहा है कोई, तो उस समय गुरुपा हमें घर से कहीं दूर कर देते हैं। और आज का खेल बताऊं संगत जी, कि आज ऐसा हुआ कि मैं घर ही में थी, और मेरी एक ननद आके बोली, मतलब बगल में ही रहती है, वो आके बोली कि मैंने किसी को कपड़े सिलने के लिए देता, वो आपको बुलाई है नाप लेने के लिए, जो मैं उससे नाप दे के आई थी संगत जी। लेकिन वो बोली ना, तो मैं सोची शायद खो गया होगा नाप, तो मैं जाकर दे आती हूँ। बस मैं चली गई उसके यहाँ। अब वो बोली कि नहीं नहीं दी, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है उनको। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक होगा जो, देखिए संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे शुक्राना क्या करना है। और मैं जो शुक्राना कर रही हूँ, ये गुरु भाई थॉट डाल रहे हैं, और मैं कर रही हूँ।
तो इसमें अटर बिल्कुल सच्चाई है। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं घर से दूर कर देते हैं गुरु बाप, ताकि उसका प्रभाव आप पर ना पड़े। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले जो भी करें, जब परमात्मा आपके साथ है तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने एक सत्संग भी सुना जिसको भगवान की कृपा हो जाए जिसके ऊपर, उससे कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं कर सकता। ये मन में सोच के चली, मैं भी थोड़ा नेगेटिव हो रही थी कि कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा। मतलब अभी मैंने एक सत्संग भी शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया कि अभी मतलब 1-2 दिन पहले हमारे किसी से बहुत ज़्यादा अनबन हुई है, तो मैं डर रही थी कि वो लोग कुछ गलत ना करें। तो संगत जी देखिए, कोई कुछ नहीं करेगा, बल्कि जिसके स्वरूप पर भगवान ईश्वरीय कृपा होती है, उस पे कोई भी कुछ नहीं कर, क्योंकि हर मति बुद्धि सब देने वाले परमात्मा है। वो उन्हें वैसा ज्ञान बुद्धि नहीं देंगे कि वो हमारा कुछ इतना बिगाड़ेगा। अगर वो करेगा भी तो हमें सहारा देने वाले भी परमात्मा ही हैं, जो हमें हर पल बचा लेंगे। बस इतनी सोच के चलिए, सब कुछ चंगा होगा। मेरे मन में अब यही रहा। गुरुपा कहते हैं कि तू अलग अलग वीडियो देख के अपने मन के थॉट को नेगेटिव कर लेती है। तो मुझे भी लगा कि वाकई में मैं बहुत सारे वो भी तो देख लेती हूँ, टैरो का छोटा छोटा शॉर्ट्स जो आता है वो भी देख लेती हूँ। तो उससे मुझे अधिकांशतः नेगेटिविटी आती ही होगी कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं संगत जी, सब अच्छा होगा। और जब गुरुपा के शरण में गुरुपा तो कहते हैं केवल तो शुक्राना कर और खुशी से जीवन जी। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी के बच्चों से रिलेटेड था। मुझे ये सत्संग सुनवाया गया कि तू इस सत्संग को सुन ले तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े, तेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है। तो मैंने वो सत्संग सुना, उसमें दोनों बच्चों को फीवर लग रहा था और फिर जाकर उससे कोई अजीब तरह की बीमारी हो गई थी कि वो पूरे बेड पे ही पड़ गए थे दोनों। तो गुरु का लख लख शुक्राना, लेकिन बड़े मंदिर जाके वो ठीक हो गए, लंगर खा गए। तो गुरु का आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, इतने बड़े बड़े कष्ट गुरुपाल केवल हमें सत्संग सुनवा के काट दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गुरुपा ने हमें बहुत कुछ समझाया संगत जी, बहुत सारे सत्संग सुना। एक सत्संग तो ये भी सुना है कि तेरे गर्दन में जो हाँ गांठ है ना, वो कैंसर के रूप ले चुके हैं। तो ये सत्संग को सुन, कष्ट कट जाएगा। तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। तो मैं यही सोचती हूँ कि कितने सारे कष्ट हमारे ऊपर इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है। गुरुपा कितने जन्मों के कष्ट हमारे इतने दिनों में ही काट दिए होंगे सत्संग सुनवा सुना के। आप यही सोचिए संगत जी कि एक से एक बीमारी का सत्संग हम सुन रहे हैं, हर तरह के बीमारियों के सत्संग सुन रहे हैं। तो ये सारे कष्ट गुरुपा का दांत दर्द, फिर जाके पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, ये सारे सत्संग गुरुपा सुना सुना के हमारे कष्ट काट रहा है। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों से गुरुपा कितना प्यार करते हैं। संगत जी, मैंने दिव्याबा पुस्तक का थोड़ा सा पढ़ा, उसमें मैंने ये चीज़ जानी कि गुरुपा का मंदिर जहाँ पे बना है वहाँ पे पहले पत्थर ही पत्थर थे और सांपों से भरी हुई जगह थी। जब मैं जानी तो मुझे पता चला कि कुछ मैं जानी, क्योंकि कुछ कुछ बातें हम नहीं जान पाते, कुछ सत्संग से जानते हैं। और जब हम ये पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो गुरु पर लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मैं बताने लगूँ तो सत्संग काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी बातें जानकारी में मुझे मिली जब मैंने वो पढ़ा ना। तो गुरु बाप का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे ज्ञान देने वाले आप है परमात्मा, सद्बुद्धि देने वाला यहाँ आप हैं। आज संगत जी, एक बात और मैं कहने वाली, मैंने कही ना कि मैं टेलर के उस वहीं बुलाई थी, तो उसके पास मैं गई सिलाई
सिलने वाले के पास। तो फिर मैंने वहाँ पे गई ना, तो वहाँ पे एक आंटी आई जो गुरुजी की संगत थी। वो आके ऐसी झप्पी पाई ना मेरे साथ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने अक्सर कहती हूँ कि गुरुपा के मुझे अपने गले से लगा लो। तो ये आंटी उसी प्रकार मुझे गले लगा रही। मैंने उन्हें बोल भी दिया कि मुझे एक पल ऐसा एहसास हुआ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आके झप्पी पाई है। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी से सुख देने के लिए शुक्राना। तो संगत जी, वहाँ पे आंटी ने एक सत्संग भी सुना दिया कि एक आंटी का बेटा हाँ गाड़ी चला रहा था। तो गाड़ी पता नहीं कौन सी गाड़ी के बारे में बोली कि गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, बाइक थी। और हाँ, फ़ोन भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, लेकिन उनका बेटा बच गया। लेकिन फेस वगैरह सब पे वो मतलब उसे चोट लगी है। तो उसका मतलब इलाज हुआ और वो ठीक भी हो चला है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए वो मतलब गुरुपा का सत्संग करने वाली है 2 दिन बाद ना क्या। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने मुझे 2-3 दिन पहले एक सत्संग सुनवाने वाले थे कि तेरे बेटे को बहुत बड़ा एक्सीडेंट का खतरा या कुछ ऐसे ही था कि सत्संग को सुन, बहुत बड़ी विपत्ति है इस तरह। तो मैंने उस सत्संग को सुना ही नहीं था संगत जी। अब मुझे लगा कि ये आंटी ने सत्संग सुनवाया एक तरह से, तो वो भी कष्ट मेरे कटे। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक तरह से देखिए संगत जी, कितने तरह से गुरुपा हमारे परिवार के हर तरफ से रक्षा करते हैं। सत्संग सुनवा सुनवा के कितने सारे कष्ट काट देते हैं। और जब हम सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो हमारे कष्ट कहाँ से कटेंगे संगत जी। कोई भी सत्संग है उसको सुन ले, मेरा तो यही कहना है। क्योंकि मैं अक्सर जो भी मतलब सत्संग आ जाते हैं मैं उसे ही सुन लेती। ये नहीं है कि मुझे जो चैनल का मन कर रहा है बस वही सुनेंगे और जो चैनल का नहीं मन कर रहा वो नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुरुपा हमारे सामने वो ही लाते हैं जो घटना हमारे जीवन में घटने वाले हों। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और एक बात, मुझे 2 बार एक और सत्संग आए जिसमें अंकल जी और मेरी बेटी के लिए था कि एक्सीडेंट का, कि दोनों का एक साथ जाते हुए एक्सीडेंट होने का। तो मैं समझ गई ये भी खतरा होगा, जो ये भी टल गया। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना। किस प्रकार शुक्राना करें संगत जी। गुरु बाप हमें कितनी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।